अचानक से कोई मेहमान आ जाए और घर पर कुछ भी ना हो, तब आप इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये लड्डू लगभग 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये लड्डू जितने दिखने में अच्छे लगते हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इन लड्डुओं को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है और इन लड्डुओं को बनाने में हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इन लड्डुओं को मैंने 2 से 3 चीज़ों से बनाकर तैयार किया है और इन लड्डुओं को बनाने में आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम घी में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लगभग 1 से 2 चम्मच घी लगेगा इन लड्डुओं को बनाने में और इन लड्डुओं को मैंने बिना चाशनी और बिना चीनी के बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं पोहे के लड्डू बनाऊंगी और इन लड्डुओं को मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो एक बार मेरे तरीके से इन लड्डुओं को ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। पोहे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पोहा लिया है। जो हमारे घर में नॉर्मल पोहा होता है, मैंने वो पोहा लिया है। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गुड़ लिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम लिए हैं। अगर आपके पास काजू हैं तो आप काजू भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू नहीं लिए। अब हमें गैस पर पैन को चढ़ा लेना है और पैन के अंदर हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो देखिए, मैंने सिर्फ 2 चम्मच देसी घी लिया है। अब घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें किशमिश और बादाम डाल देंगे और इनको हल्का सा 2 मिनट तक भूंज लेंगे। और जब हमारे बादाम में हल्का सा सुनहरापन आ जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब हमें इनको निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम को निकाल लिया है। अब हमें इसी पैन में पोहे को डाल देना है और पोहे को हम सुनहरा होने तक भूंज लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो पोहा है उसका कलर चेंज होने लगा है और पोहा कम घी में भी अच्छी तरह से भुन जाता है। और जब हमारा पोहा भुन जाएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे और पोहे को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और पोहे को एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा पोहा ठंडा हो जाएगा तब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमारा जो पोहा है वो ठंडा हो चुका है। अब हमें एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार के अंदर हम पोहे को डाल देंगे और पोहे को हम पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पोहा को पीस लिया है। अब हमें इसी पोहा के अंदर गुड़ को डाल देना है और गुड़ को भी हमें पीस लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पोहे और गुड़ को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हमें एक बर्तन में पिसे हुए पोहे और गुड़ को निकाल लेना है और जो हमने किशमिश और बादाम भूंज कर रखे थे उनको भी हम पोहे के अंदर डाल देंगे और सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और टाइट हाथों से हमें इस तरह से बैटर को दबाते हुए गोल गोल बॉल सी बना लेनी है, इस तरह से। इस तरह से दबाते हुए हमें एक बॉल सी बना लेनी है। तो ये हमारा लड्डू सा बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए, कितना अच्छा लड्डू का शेप बना है। इसी तरह से हम फिर से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और टाइट हाथों से हमें इस तरह से दबाते हुए बैटर को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए एक बॉल सी बना लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये भी लड्डू बन जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये लड्डू कम घी में बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने सिर्फ भूंजते टाइम 2 टेबल स्पून घी लगाया, फिर मैंने बाद में बिल्कुल भी घी नहीं डाला है। तो देखिए, ये हमारे 50 ग्राम पोहे में 5 से 6 लड्डू बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हुए हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये लड्डू झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड, एक बार मेरे तरीके से इन लड्डुओं को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आज की ये पोहे के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये हमारे पोहे के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। और हाँ, अगर आज की ये पोहे के लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की